नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे हाल ही में आयोजित किए गए चिंतन शिविर पर, जहां कृषि मंत्री ने कहा कि अगले 25 सालों में बदलेगी कृषि की सूरत। वहीं आपको बताएंगे तमिलनाडु के सीएम ने आखिर क्यों लिखा पीएम मोदी को पत्र। फिर जानेंगे हरियाणा सरकार की खास योजना के बारे में, जिसके तहत किसानों को नहीं देना होगा फसली लोन पर ब्याज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में अगले 25 सालों में कृषि की सूरत कैसे बदलने वाली है, उसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक अमृतकाल में भारत को विकसित भारत के रूप में प्रतिष्ठित करना है, जिसके लिए जरूरी पैरामीटर्स को फुलफिल करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि हमें आगामी 5 साल की बजाय 25 साल का रोड मैप तैयार करना होगा। वर्ष 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा और तब तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अमृतकाल में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के संबंध में ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। दरअसल बीते दिन भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कृषि पर चिंतन शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर का उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्यात बढ़ाने और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श कर भविष्य की कार्य योजना तैयार करना है। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन अनुसार हमें अमृतकाल के लिए ठोस योजना बनाकर नई पीढ़ी के लिए कृषि क्षेत्र के विकास की सौगात देना है। केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा, डेयरी के सचिव व ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने भी शिविर में विचार रखे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल ही में शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य में कपास किसानों को राहत देने के लिए कपास की खरीद शुरू करने और कपास के लिए खरीफ MSP को 1 जून से प्रभावी करने का अनुरोध किया है। दरअसल बीते साल किसानों को मिली कपास की अच्छी कीमत की वजह से किसान काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने प्रोत्साहित होकर इस साल बड़े पैमाने पर कपास की खेती की। मगर अब इस साल कपास की कीमतों में आई गिरावट ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। किसान कीमतों में गिरावट पाकर चिंता में पड़े हुए हैं। बीते साल कपास की कीमत 12,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गई थी, तो वहीं इस साल कीमतें धड़ाम से नीचे गिरी और सिर्फ 5500 रुपए प्रति क्विंटल रह गई हैं। ऐसे में क्योंकि इस समय राज्य में फसल कटाई की प्रक्रिया जोरों पर है, इसीलिए सीएम ने केंद्र सरकार से भारतीय कपास निगम को यथाशीघ्र कपास की खरीद शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों में भारतीय कपास निगम द्वारा MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदारी करने की वजह से कपास की कीमतों को स्थिर करने में काफी मदद मिली है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हाल ही में किसानों को एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने राज्य के सहकारी बैंक एवं पैक्स को खरीफ सीजन 2023 के दौरान किसानों को दिए जाने वाले अल्प अवधि फसली ऋण की 4% ब्याज राशि तुरंत प्रभाव से किसानों के खातों में भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक की राशि 7% ब्याज पर अल्प अवधि फसली ऋण के रूप में मुहैया करवाई जाती है और जो किसान इस फसली ऋण का समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 3% व राज्य सरकार की तरफ से 4% ब्याज की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इस तरह किसानों से इस ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा फसली ऋण की 4% ब्याज राशि बतौर सब्सिडी वहन करने के लिए पत्र जारी कर सभी पैक्स को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल खरीफ 2023 के दौरान पैक्स द्वारा समय पर भुगतान करने वाले किसानों के खातों से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 4% ब्याज की राशि काट ली गई है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आते ही तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी सहकारी बैंकों को ये ब्याज की राशि किसानों के खातों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ और खबरों पर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में धान की रोपाई खत्म होने से पहले ही किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक सरकार ने अभी से ही धान की खरीद को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर ऑफिसर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश में 4000 धान क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने मौसम को देखते हुए किसानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो किसी प्रकार का छिड़काव ना करें, खड़ी फसलों व सब्जी नर्सरियों में जल निकासी का उचित प्रबंध करें। धान की नर्सरी अगर 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। साथ ही धान की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। केंद्र सरकार ने बंजर जमीन पर बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही बड़ा मिशन शुरू किया है। सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत बुंदेलखंड के 7 जिलों में अंजीर, ड्रैगन फ्रूट, आंवला, नींबू की खेती पर फोकस किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को बम्पर सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान बागवानी मिशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से शिमला जाते वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव मदीना में किसानों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के साथ धान की रोपाई की। धान के खेत में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर भी चलाया। राहुल गांधी के अचानक गांव मदीना के खेतों में किसानों के बीच पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस नेता हरकत में आ गए। इसी के साथ राहुल गांधी ने किसानों से खेती में आ रही दिक्कतों के बारे में भी जानकारी ली। अदरक की तरह इस साल लहसुन का दाम भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल मध्य प्रदेश में किसान सिर्फ 5 से 8 रुपए किलो के हिसाब से लहसुन बेचने को मजबूर थे, तो वहीं इस साल हालात बिल्कुल अलग हैं। उसी लहसुन का थोक भाव अब किसानों को 150 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। मंडियों में आवक बहुत कम रह गई है, जिसकी वजह से इसका दाम आसमान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।